एक ऐसा मिनट। बात किया। ठीक है, हाँ जाबिर सर। बताओ। 21 में ना आपका क्या हुआ था, बीटेक हुआ था? हाँ सर, मैंने एक्चुअली 2017 में आईआईटी का एग्जाम दिया था। पहले हम्म। आईआईटी क्वालिफाइड किया। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने एचबीटीआई से बीटेक किया अपना कंप्लीट। ओके। एचबीटीआई कानपुर से सर। हाँ। और उसके बाद फिर 4 साल बीटेक बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग बीटेक किया, तो कुछ आईआईटी मुझे ज़्यादा बीटेक आइडिया लगा नहीं। ना। बीटेक आपने आईआईटी से किया? नहीं, एचबीटीआई कानपुर एक्चुअली वो भी आईआईटी के मार्क्स पे ही किया। वो एक्चुअली हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। ठीक तो है। उस साल वो आईआईटी के थ्रू ऐड हो गया था ठीक है, कि जब आप फाइन। आईआईटी क्वालिफाइड ठीक करेंगे है, तो ठीक ही है, उसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक एडमिशन। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 21 के बाद फिर आपने एक साल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया। आपका गेट का भी क्वालिफाई हुआ था, पर आपने मास्टर्स नहीं किया। नहीं, तो आपको वो उसके बाद मैंने करना था। मुझे आईआईटी बेचू से होता क्या है, जब एक बार बेचू से मिल क्वालिफाई रहा था। एक बार जब आपको क्वालिफाई हो जाता है ना, आपको एमटेक में एडमिशन लोगे तो आप पैरेलल आप गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो जी सर, व्हाट विल ये हैपन? मुझसे मिस्टेक हुआ यस। था। व्हाट विल हैपन, वर्स्ट कंडीशन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालोगे तब भी आपके पास आईआईटी का डिग्री रहेगा, उससे आप कहीं जॉब ना प्लेसमेंट भी हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्या है ना, यू आर नॉट श्योर ना कि तुम्हारे सिलेक्शन, तुम कितना भी पढ़ाई करो कुछ भी करो, अगर उसमें कोई गारंटी नहीं है वेदर यू विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। जी सर। या हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वो नहीं हो पाएगा, फिर क्या किया आपने 22 के बाद? ये सब मैंने सर उसी साल मेरा यूपीएई का एग्जाम था, तो मैंने हम्म। कहा मैं इस पे तैयारी पूरा करूंगा, इसे निकाल लूंगा इसी बार ही। हम्म। और साथ ही एसएससी जेई का भी एग्जाम था। ये दोनों एग्जाम मैंने पैरेलली 2-3 महीने के अंतर में था, मैंने दिया अच्छे से तैयारी कर कर। और दोनों हम्म। में, जैसे एई के एग्जाम में मेरा 18 नंबर से रह गया। हम्म। और सर जेई के एसएससी जेई का एग्जाम मेरा 2 नंबर से रह गया, तो मैं ठीक है। पूरी तरीके से टूट गया था कि मैंने पूरा समय दिया और नहीं हो पाया उस। तो फिर उसके बाद मैं जॉब करने पकड़ लिया सर। ये लोग वो भी कंपनी मैंने जो हम्म। पकड़ी, बहुत खास कंपनी नहीं पकड़ी। मुझे हम्म। कुछ आइडिया नहीं मिला, मैं बस निकल गया, लखनऊ में ही रहता था। हम्म। लखनऊ में रह के मैं वहीं की लोकल कंपनी के थ्रू जॉब हम्म। पकड़ लिया। वो कंपनी भी कोई कंपनी नहीं थी, एक नहीं होता कंट्रेक्टर बेसिस पे काम। ठीक है, वो कितना कंट्रेक्टर सैल मतलब ठेकेदारी कंपनी थी। ठीक है, ठीक है, कितना सैलरी दे रहे थे वो लोग? सर वो मुझे 22,000 रुपया दे रहे थे, मतलब दिए थे महीने का। और हम्म। फूडिंग वूडिंग के लिए 10,000 होता, तो 32,000 ठीक रुपया है। था। 32 से 33,000 रुपया मुझे मिलता था। हाँ, फिर जी उसको सर। कितने कितने महीने तो मैंने किया वहाँ? जॉब किया वहाँ पे। वहाँ काफी समय दिया सर, 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल दिया मैंने। तब ये फिर दो कब छोड़ा? प्रोजेक्ट वहाँ पे किए मैंने। कब एक छोड़ा मैंने था? हाँ सर, मैंने 2023 के लास्ट में हाँ क्यों 23 के छो- लास्ट में, दिसंबर में क्यों ये कंपनी छोड़ा मैंने। क्यों छोड़ा? दिसंबर में। सर वहाँ पे एक्चुअली मेरे कोई सीनियर आए थे, गवर्नमेंट एई के इंजीनियर थे, या एक्सीएन थे शायद वो। जब मैं वहाँ हम्म। प्रोजेक्ट कर रहा था तो उन्हीं उनको उनके उसी समय वो मुझसे बात बात किए। उन्होंने कहा, मोटिवेट किया थोड़ा मुझे कि अभी समय दे दो, गवर्नमेंट जॉब के लिए समय है तुम्हारे पास, कोई एज हम्म। हुई नहीं है ये कोई। तो मैं यही सोच के फिर मैं छोड़ दिया कि ठीक है, हम्म। मैं डिसाइड करता हूँ, मैं 1 साल के लिए यहाँ से छोड़ देता हूँ, जो होगा बाद में जॉब तो पकड़ लूंगा ही। ये कह के मैं ठीक है। निकल गया 2024 से लेके। और अभी तक मैंने पूरी तैयारी की है। इसमें मैंने 2 एग्जाम दिए हैं अभी इधर बीच। एसएससी जेई जिसका प्री निकाला, फिर हम्म। अभी आरआरबी जेई का मैंने प्री निकाल के अभी मेंस दिया हूँ, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। हम्म। और हम्म। उसमें भी बहुत क्लोजनेस वाला मामला है कि जैसे मेरे मार्क्स जो है कट ऑफ के 1-2 नंबर आगे पीछे चल रहा है, आधा नंबर से ओके। फेल हो जाऊं कि 1 नंबर से, मुझे खुद आइडिया भी नहीं है। और ओके। एसएससी जेई का जो मेंस दिया मैंने, तो उसमें तो मैं थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन से मैं फेल हुआ, क्योंकि उसमें हो गया कुछ, पता नहीं क्या मामला था वो, हम्म। मेरा हो गया वहाँ फेलियर, ठीक है, वो ठीक है। मेंस अभी में। अभी यहाँ पर तुम्हारे आरआरबी जेई का भी रिजल्ट आया नहीं। ठीक है, अभी तुम्हारा एज कितना है? जी सर। एज कितना है? सर मेरी एज सर 26 + 27 हो गई है, ट्वेंटी 27। सेवन हम्म। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको? सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ सर। मैं प्राइवेट की जब सोचता हूँ, मैं पिछले कई साल से जब भी जो प्राइवेट के बारे में सोचता हूँ, बार बार मुझे ये कोई चीज एक फोर्स खींचती, अपनी तरफ खींचती है कि इतना समय दिया तुमने गवर्नमेंट में, फिर क्यों हम्म। चाह रहा है उधर 1 साल और दे। अब फिर पर ऐसा है कि समय भी बढ़ रहा है। और हम्म। बात ये है कि हम्म। मैं वहीं पर रुका हुआ हूँ, कोई मेरे ना, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। सबसे बड़ी हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी कोई ग्रोथ नहीं है। वहीं पे मैं स्टक हो गया हूँ, एक जगह पे रुक चुका हूँ। मुझे ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्राइवेट जॉब में भी कुछ नहीं सीखा हूँ,
मेरे साथ के लड़के बहुत कुछ प्राइवेट में भी, मतलब कम से कम 40-50 तो कमाने स्टार्ट कर दिए जब वो लगे थे हम्म। प्राइवेट में शुरू में। उनकी हम्म। 20-25 सैलरी थी, मेरे जैसी ही थी। पर ठीक अब है। वो 3 साल के अंदर में वो। जी सर। माई सजेशन वुड बी, एज अभी कितना है, 26 या 27 लिखूं? 27 है सर। 27। अगर आपने जी। इतना सब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, इतने सब एग्जाम अपने प्रीलिम्स निकाला है एंड ऑल, इफ यू फील कि आपको गट फीलिंग है कि नहीं सर एक और साल में ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि अब इतना आप देखो, अगर आपने एक एग्जाम भी नहीं निकाला है, बस आप ऐसे टाइम पास कर रहे, तो देन आई वुड नॉट हैव सजेस्टेड यू टू कंटिन्यू द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। बट जी। इन योर केस आपने बहुत सारे एग्जाम्स प्रीलिम्स निकाला हुआ है, कुछ में आपके मेंस में एक दो मार्क्स पे जा रहे हैं। आई वुड सजेस्ट इफ यू आर रेडी, another 1 year you try। ठीक है, द रीजन वाई एम टेलिंग इज, हम्म। 27 28 तक अगर आप ट्राई भी करोगे, किसको पता है तुम्हारे नसीब में नेक्स्ट ईयर अगर एग्जाम तुम निकाल भी लोगे, देन डायरेक्टली यू स्टार्ट अप विथ गेटिंग 50K का सैलरी। अगर आप जेई का भी निकालोगे, एई पोस्ट का, तो आई थिंक 75 के आसपास आपको सैलरी आराम से मिल जाएगा। तो जितना भी आपने मेहनत जी। किया है, इट्स गोइंग टू गिव यू फ्रूट्स हियर। ठीक है, तो जी माई सर। सजेशन जी। वुड बी, ट्राई फॉर अनदर 1 year। वर्स्ट कंडीशन कुछ भी नहीं हो रहा है, देन यू कैन कम बैक टू द प्राइवेट वाला जॉब्स। अभी तुम प्राइवेट में जाओगे ना, अगेन यू कैन, अगेन वही चीज है, 20,000 25,000 यही वाली सैलरी से यू विल बी स्टार्टिंग। एंड बाय द टाइम यू रीच टू दिस सैलरी, लेट्स से 50 या 75, आपको 2 3 साल तो लगेगा अच्छे कंपनीज में। लेट्स से 3 साल भी लगेगा आपको यहाँ तक पहुंच, 3 से 4 साल लगेगा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए। राइट, मतलब जी सर। यू आर 27 नाउ, जब तक आप 75 पहुंचोगे, लेट्स से योर एज विल बी समवेयर क्लोज टू 31। तो वही जी सर। चीज अगर आप एक साल और अपने गवर्नमेंट जॉब में दोगे, एंड लकीली अगर आप क्लियर भी करोगे बाय द एज ऑफ 28, नेक्स्ट ईयर यू कैन डायरेक्टली अर्न दिस अमाउंट। जी सर। सही है ना? सो जी माई सर। सजेशन माई सजेशन वुड बी, अगर योर पेरेंट्स आर गुड, इफ दे आर रेडी टू, वो क्या बोलते हैं, इफ यू आर फाइनेंशियली, इफ यू आर गुड, ओके, अगर आपके घर से कोई प्रेशर नहीं है, इफ दे आर सपोर्टिंग यू, आई वुड सजेस्ट एक और साल आप ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अदर देन ओके दैट, इफ यू फील कि नहीं सर मैंने प्रिपरेशन तो बहुत कर लिया है, मेरे को अभी रोज 8 8 10 10 घंटे का पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, अगर मेरे को तो रोज 1 2 या 3 घंटे भी मिल जाता है, इन दैट केस यू कैन लुक फॉर सम ऑफिस जॉब ऑल्सो। सिविल में ऑफिस जॉब जैसे क्यूएस वाला हो गया, प्लानिंग हो गया, कोई भी ऑफिस जॉब में आप ज्वाइन कर लो। सो दैट व्हाट जी विल सर। हैपन इज, ऑफिस जॉब में यूजुअली प्लानिंग, ऑफिस जॉब में यूजुअली व्हाट विल हैपन इज, 9 9:30 से आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, लेट्स से 9:30, एंड इवनिंग 6:30 होता है, बट लेट्स से 7:30 तक आपका काम हो जाता है, लेट्स से मैक्स टू मैक्स 8 बजे, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, एंड आफ्टर कमिंग बैक नाइट, बिकॉज आपको कुछ करना है अपने लाइफ में, देन यू हैव टू स्पेंड टाइम हियर। ऐसा नहीं कि तुम 10 बजे सोओगे, रात सुबह 7 8 9 बजे इफ यू गेट अप, यू कैन नॉट क्लियर ऑल दिस एग्जाम्स एंड ऑल। सो आफ्टर कमिंग बैक एट 8 o'clock, इवन तुम रात के लेट से 10 बजे को भी स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए, 12 बजे तक आप पढ़ सकते हो। एंड क्योंकि ऑफिस जॉब है, इट वोंट बी लाइक योर मोर हेक्टिक जॉब कंपेयर टू योर साइड जॉब्स एंड ऑल। सो इफ यू फील कि यू हैव डन इनफ प्रिपरेशन एंड ओनली यू वांट 2 से 3 घंटे का रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, यू कैन इवन गेट इनटू अ जॉब पैरेलली एंड प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। सो अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, वेल एंड गुड, नहीं होगा, वर्स्ट कंडीशन, एटलीस्ट यू विल हैव 1 year ऑफ क्यूएस और प्लानिंग एक्सपीरियंस। यस सर। यस आप सर। ये बात, एक्चुअली हाँ। एक्चुअली सम फ्रेंड टेल मी कि यू शुड गो गल्फ कंट्री फॉर ए सिविल इंजीनियर। तो सर क्या ये सही रहेगा? See, गल्फ कंट्रीज जब आप जाओगे, देर आर 2 3 थिंग्स, वन इज आपका कोई रेफरेंस या कोई रिलेटिव्स वहाँ पे होना चाहिए, आपके कोई रेफरेंस होना चाहिए। तीसरा थिंग इज, यू जी। शुड हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, साइट एक्सपीरियंस, अगर आप साइट पे जाओगे, जी। या अगर प्लानिंग में जाओगे, देन यू शुड हैव एटलीस्ट प्लानिंग एक्सपीरियंस एंड यू शुड नो प्राइमवीरा। तो इन योर केस, इसमें से कोई ऑप्शन है आपके पास, कोई रेफरेंस है, कोई फ्रेंड से? सर रेफरेंस तो मेरा कोई नहीं है। पर ये कंसल्टिंग जो कंपनी होती है, हम्म। जैसे कुछ है लखनऊ में समझ है, गया, समझ कुछ गया। दिल्ली। बट अगेन वहां पे भी तो आपको एक्सपीरियंस पूछा जाएगा ना, व्हेन यू, अगर दोज पीपल आर कॉल्ड एज कंसल्टेंट,
तो कंसल्टेंट विल टेक सम जी मनी, आपसे कुछ पैसा लेंगे एंड दे विल रेफर यू देयर। बट उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया तो आपके पास एटलीस्ट लेट्स से 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या कोई हाँ, मतलब सर्टिफिकेट। वही, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब ये चीज अगर कहीं एक साल जॉब कर लूँ मैं इंडिया में, और ये कोर्स में कर लूँ जो आप बता रहे हैं, क्यूएस प्लानिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट विद प्राइमवेरा, तो क्या मतलब ये करने लायक है कि, या मतलब वर्थी है, या या फिर क्या मतलब, कुछ थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ इस बात। सी जी कोर्स आप कर सकते हो, बट डिपेंड करेगा वो जॉब वाले लोग क्या प्रिफर कर रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस दे आस्क यू द कंपनी सर्टिफिकेट्स आल्सो, कि कंपनी का सर्टिफिकेट दे दो। प्राइमवेरा अगर आप जी सीखोगे तो प्राइमवेरा का सर्टिफिकेट कुछ लोग पूछते हैं। सो इफ यू वांट दोस जी। थिंग्स, मेरे पास कोर्सेस है प्राइमवेरा, मेरा जो ट्रेनर है वो सऊदी का ही है। सो सर्टिफिकेट एंड ऑल यू विल गेट, बट डिपेंड करेगा वेदर दे एक्सेप्ट दैट सर्टिफिकेट और नॉट। बट knowledge you will get, with that knowledge you can clear the interview and हाँ, all. नॉलेज मतलब आई मीन एक्चुअली नॉलेज होना चाहिए ना सर, कि वहाँ पर Yes. सर्टिफिकेट्स के अलावा भी नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट ना सर। या वो मिल जाएगा आपको, तो बट ओनली द थिंग इज इफ यू फील कि वो लोग तुम्हें मैंने जॉब। आपका बीबीएस का वीडियो देखा था सर, मैं यूट्यूब हाँ पे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। हाँ। मैं कल नहीं परसों, हाँ शायद परसों देखा था मैं। मैंने एक दिन में ही पूरी देख डाला कि मैं मुझे अच्छा लगने लगा ना वो चीज, क्योंकि मैं ठीक है। वो चीज मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो मैंने कभी किया नहीं, मुझे लगा वो सब तो मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली हमारे टेक्निकल में एक सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। हम्म उसमें हर चीज समझाते हैं, पर वो कभी प्रैक्टिकल नहीं किया हमने, थ्योरेटिकली हम्म। सारा कुछ किया है। तो वो ठीक है। मुझे ऐसा लगा सब कुछ मुझे कराया गया है, बस खाली मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट कभी नहीं किया है। जैसे आप हम्म प्रोजेक्ट के तहत कर रहे थे ना, ये हम्म ड्राइंग है, ये वो ड्राइंग नहीं रहता था। वो एक छोटा समझ छोटा गया। पार्ट में होता था समझ गया। कि आप इसका लेंथ निकालिए, इसका या ठीक इसका है ठीक वेट है। निकालिए। ठीक है ठीक है, समझ गया, जी। फाइन। तो वो वाला कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। सो आप फर्स्ट डिसाइड करो आपको क्या करना है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब, प्रिपेयर फॉर 1 more year, आई वुड सजेस्ट। पैरेलली यू गेट इनटू दिस जॉब। इंडिया में जॉब करने तो नो प्रॉब्लम, आपको आराम से जॉब मिल जाएगा, यू कैन डू दैट। एंड दुबई में आप, आई मीन मिडल ईस्ट कंट्रीज यू कैन गो, बट एटलीस्ट इफ यू हैव 1 year ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस एंड अगर आपके पास कंसल्टेंसी अच्छे वाले कंसल्टेंसी है, यू कैन गो, नो प्रॉब्लम। सर एक कंसल्टेंसी है, उन्होंने मतलब उनको बहुत मैं समय से जानता हूँ, वो काफी लड़कों को भेजे हुए भी हैं बाहर, पर मुझे वो बोल भी रहे हैं कि पैसे मैं तुमसे बाद मिलूंगा, पहले तुम वहां जाओ, उसके बाद मुझे देना, मतलब वो मुझे जानते हैं। तो इस तब मैं ठीक है, विश्वास थोड़ा किया। बट चेक आउट द उन्होंने कहा सैलरी एंड कि ऑल, सैलरी ऑल सब आप चेक करो। मिनिमम अगर आपको, अगर दुबई जाओगे तो एटलीस्ट 4,000 5,000 दिराम्स दे रहे, तभी वो यूजफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, मेरा वो एक। बता रहे हैं कि दुबई में सैलरी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू ओमान। ओमान में थोड़ी हाँ सैलरी होती है। वो ऐसा बता रहे थे कि कहाँ तुम ठीक है। जाना चाहोगे, हम कि सर जहाँ मुझे बेस्ट दे हो तो आप वहाँ भेज दीजिए। ठीक है। यही सब चीज तो मैं सोचा आपसे एक बार पूरी तरीके से चीज, कोई आपकी वीडियो होती है ना अक्सर दुबई के बारे में भी आप बताते रहते हैं जॉब के, तो मैं सोचा आपसे एक बार बात करूं इस बारे में भी, कि मैं क्या सोचूं अगले साल तक। मैं सोच रहा हूँ कि 2026 के लास्ट तक या मिडिल तक भी, मिड तक, अगस्त तक, मतलब नेक्स्ट अगस्त में निकल जाऊं यहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लेके, फील्ड वर्क का बढ़िया से, मतलब किसी अच्छी चीज का, और कुछ सॉफ्टवेयर का मतलब अच्छा लेके मैं जाऊं, ठीक है, जो वहां पे चलेगा। मेरे लिए तो फर्स्ट आप डिसाइड करो क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू करना है नहीं करना है। अगर कंटिन्यू करना है तो तो उसके जो ऊपर मैं फोकस सर, करो। मैं जैसे आपने बताया था सर, मुझे मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मुझे ज्यादा समय देना नहीं होता सर, 2 से 3 घंटे देने होते। दैट्स इट। तो मैं ये, हाँ जैसे मुझे सिर्फ टेस्ट देना होता है, बस। रिवीजन में थोड़ा बस टेस्ट, 2 घंटे का हम्म। बैठ गया मैं, टेस्ट दे के उठ गया, बस इसी में जो समय देना होता है, यस उसको यस। एनालाइज करने में 1 घंटा, बस यही ठीक है। करना होता है मुझे। ठीक है, तो तो फिर सर, नो प्रॉब्लम। तो इन दैट केस आप जॉब में चले जाओ डायरेक्टली, ऑफिस वाले जॉब करो, साइट वाला मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा नहीं दोनों हाँ को। सर, मैं लखनऊ का लोकली जो पकड़ूंगा, जो लखनऊ से मेरे अपने रूम तक, मतलब कोई दिक्कत मुझे ना हो, और एक्स्ट्रा कुछ वर्ड मतलब खर्चे एक्स्ट्रा एक्सपेंड ना हो, जो भी चीजें। सर एक्चुअली मेरा सही बताऊं तो मेरा सर, मैंने बहुत ज्यादा सर्च मारा था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, क्योंकि मेरा एक रिलेटिव अभी गया हुआ है सर ऑस्ट्रेलिया में ही। ओके। तो वो तो स्टडी के पर्पज से गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, हाँ। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में तो उसने हम्म। ये बताया था मुझे कि तुम ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, यहाँ जॉब के लिए तुमको सर्च मारना पड़ेगा खुद से 1-2 महीना के लिए। जैसे जो भी पीआर एक बार लेने में समय लगता है, 1 से 1.5 साल लग जाता है पीआर। हम्म इतना जल्दी हम्म पीआर मिलता नहीं, उसने उसको भी मिला था, हम्म 1 साल बाद ही मिला था लगभग। तो हम्म। उसने कहा, पर उसमें सर बात ये थी पैसे की बस, कि यस यस। 6-7 लाख रुपए खाली मुझे पीआर में ही लग जाते थे, क्योंकि वहां का US डॉलर भले ही कम हो, तो इंडिया में कन्वर्ट होते ही बहुत ज्यादा हो जाता है वो। दुबई का भी तो सेम फिर है। मैंने,
अगर आप खुद से जाओगे तब भी आपको 1-2 महीना वहां पे रह के ना आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज कंसल्टेंसी इफ हाँ दे आर गुड, अगर वो अच्छा वाला कंसल्टेंसी है तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी आप कर सकते हो, पर एटलीस्ट 1 साल इंडिया का एक्सपीरियंस लेके चले जाओ। हाँ, मतलब उन्होंने तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिया में एक्सपीरियंस लेके कि खुद मतलब पैसे भी नहीं ना उतने सर कि मैं मतलब 6 लाख लगा के जाऊं। मैं सब कुछ यस। पैसे कमा लूं। और अगर हो सके तो मैं, अगर मुझे गल्फ कंट्री में मिल जाए तो वहीं से थोड़ा लेट सही मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, पर पहले गल्फ कंट्री में अगर मुझे मौका मिले तो मैं वहां जाकर 2 साल वहां भी कुछ काम करके ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचूं, थोड़ा लेट आप, सही। पर यस, आप एक बार कहीं जाओगे फिर उधर से आपके रास्ते ओपन हो जाएंगे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एटलीस्ट तुम वहां तक जाके एक कंपनी में ज्वाइन करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद वहां से यू कैन टेक अदर रूट्स एंड ऑल। हाँ वही बात, कुछ फाइनेंशियली मैं बढ़िया हो जाऊंगा, बहुत चीजें ना हो जाती घर में, जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ गई, सबसे हम्म। बड़ा हूँ घर का, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब चीजें सोचना पड़ता है, भले फैमिली यस यस। नहीं बोलती इतना सोचने को, वो कहती करो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम मेरा खुद का है कि मैं क्या कर रहा हूँ इतना, मतलब हम्म करके भी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। यस तो यस। सेम रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हो जाता है ना, ठीक है, नो क्रिएट्स। प्रॉब्लम। सो फाइनली कंक्लूडिंग पार्ट विल बी, आप क्या करना, गेट इनटू अ जॉब जहाँ पे ऑफिस वाला जॉब जैसे क्यूएस या प्लानिंग का रहेगा। एंड जो बचा जी हुआ 1-2 घंटे होगा ना, आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ट्राई टू डू एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, so that in 1 year if you finish any government job, well and good. If you don't clear also, not a problem, you will have 1 year of experience, and from there you can choose different path। फिर आप जाके बाहर वाले कंट्रीज आपके रेफरेंस है या कहीं कंसल्टेंसी है, थ्रू देम एटलीस्ट आप बाहर तो जा सकते हो। सर, ठीक ये है। अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बता दीजिए कुछ मुझे, क्या क्या सॉफ्टवेयर क्यूएस ये सॉफ्टवेयर सब गिफ्टर चीजें कुछ थोड़ा नहीं बता करना है, सीधा सीधा बता दूंगा, एक कोर्स के बारे में बता दूंगा, उसमें एनरोल करने और कुछ नहीं। डायरेक्टली ये वाला कोर्स में एनरोल करो। इससे आपको पूरा साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन नॉलेज, बीबीएस बीओक्यू का नॉलेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सारे चीज कवर हो जाएगा। इसके साथ इसमें मैंने प्राइमावेरा, एक सर है जो सऊदी में काम करते हैं, वो प्लानिंग इंजीनियर है, उनसे मैंने रिकॉर्डिंग लिया है। तो वो आपको ये पढ़ाएगा, व्हाट इज दैट, प्राइमावेरा पढ़ाएगा। एंड मेरा जो बेसिक एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स है, उससे आप एटलीस्ट प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। इतना ही सीखना है, ओके इसके सर। अलावा और तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुबई सर में प्लानिंग जाओगे। इंजीनियर बनने के लिए, मान लीजिए मैंने साइट पे काम ज्यादा कुछ खास किया नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ नया नया काम, उससे कोई फर्क नहीं होता क्या प्लानिंग देखो, इंजीनियर का अगर आप कि नहीं? अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे फिर आपको साइट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्टली मैं आपको साइट से पढ़ा दूंगा हर एक चीज। सो दैट जो साइट वाला एक्सपीरियंस चाहिए वो मेरे कोर्स से मैंने कवर करके दिया है। बाकी सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता रहेगा, ड्राइंग पढ़ना आ जाएगा, इतना काफी होता है। बाकी थिंग इज आपको प्राइमरीरा सीखना पड़ता है, वो सारे चीज मैंने अपने कोर्स में ये जो सर है इन्होंने पूरा कवर करके दिया है, एवरीथिंग। यहाँ पे प्राइमरीरा पूरा ऐड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स भी है, और प्राइमरीरा सारे चीजें हमने ऐड कर दिया है। तो आपको जो भी नॉलेज है प्लानिंग इंजीनियर का, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो सर ये जो आप पूरा प्लानिंग इंजीनियरिंग का बता रहे हैं, इसमें बिलिंग इंजीनियरिंग भी है क्या सी बिल्डिंग पूरा इज नॉट कंप्लीट? रिक्वायर्ड, बिल्डिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तुम जब प्लानिंग में जाओगे फिर बिल्डिंग क्यों चाहिए आपको। एंड गल्फ अच्छा, कंट्री में प्लानिंग इज गल्फ डिफरेंट। बिल्डिंग इज डिफरेंट। एंड गल्फ ओके। कंट्रीज में यू डोंट रिक्वायर अ बिल्डिंग इंजीनियर, ऑल दोज आर ईपीसी, वहाँ पे आपको ईपीसी प्रोजेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है, 20 करोड़ का काम होगा तभी बिल रेज होगा, वहाँ पे मंथली मंथली बिल रेज नहीं होता है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। सो आपको फिर बिल्डिंग नहीं सीखना एनी हाउ, आपको वो वाला एक दूसरे सर का रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हो, बट टू बी अ प्लानिंग इंजीनियर वो उस लेवल का नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड बिल्डिंग का, यू शुड फोकस मोर इनटू द तो प्लानिंग वाला सर ये पूरा नॉलेज। कम, इसमें क्वांटिटी सर्वेयर तो होता होगा ना सर प्लानिंग में? यस यस। क्यूएस है, क्वांटिटी सर्विंग है, हाँ। एस्टिमेशन, बीबीएस बीओक्यू है इसमें। तो सर ये सारी चीजें जो, मतलब ये चीज बिल्डिंग की ही सिर्फ होगी कि यस हाईवे भी यस। होगा? ना ना, माई कोर्सेस इज एवरीथिंग ऑन बिल्डिंग ओनली। ओके ओके सर, मतलब बिल्डिंग के लिए। तो सर सारे बिल्डिंग बिल्ड, का पूरा तो पूरा गल्फ में तो ये पूरी बिल्डिंग ही है ना सर? रोड से नहीं ज्यादा बिल्डिंग वहां पे चलता है नहीं ना? नहीं नहीं, वैसा वो डिपेंड करेगा तुम कैसे कंपनी में अप्लाई करोगे ना। अगर तुम रियल एस्टेट ओ- प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करोगे तो बिल्डिंग ही मिलेगा। एंड बिल्डिंग में ओके ही सर। आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, कंपेयर रोड में ज्यादा कुछ होता नहीं है। ब्रिजेस एंड ऑल इज देयर, बट ब्रिजेस एंड ऑल इज कंप्लीट डिफरेंट है, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, उनका कोड बुक भी डिफरेंट है। जी। हम्म, तो सर ये मतलब ये कोर्स टोटल मुझे कितने हो जाएगा सर, मतलब अगर वही है। सही एट फोर बता। नाइन एट कितने हो, जब कितना महीने लगेगा।
हाँ, ये कोर्स कंप्लीट नहीं, इसकी प्राइस भी क्या है और ये कितना समय लग जाएगा? सेम है, 849 10% ऑफ है इसमें। 849 माइनस करो तो 7,000 या 7,500 के आसपास पड़ेगा। 3-4 महीने तो जी। लगेगा यार, 3-4 महीने तो लगेगा। 3 6 मतलब जॉब के साथ साथ करते करते हो यस, जाएगा ये यस, यस, चीज? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वैसा प्लान करो, ओके। बेटर ऑप्शन है आपके लिए। मैं इसी बारे में पूरा सब प्लान 1 2 दिन में करके सब पूरा फिर सोचता हूँ, क्योंकि सर यस, मुझे जॉब भी पकड़ना भी। जॉब तो सब मुझे मिल रही है, पर मैं पकड़ता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी लगता था तैयारी करने के लिए अब मैं जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा वो वापस से फिर से। यस। अगर आपने सही से प्रिपरेशन किया है तो अगेन फिर 10-10 घंटे का घर में बैठने की जरूरत नहीं है आपको। आप जॉब करो, जॉब के साथ साथ जो 2-3 घंटे आपने जो बताया ना प्रैक्टिस करने की, वो आप प्रैक्टिस करो बस। आप 4 से 5 घंटे ही जी सो जाओ, बाकी जो टाइम है आप यू इन्वेस्ट इन योर लर्निंग्स एंड इन द जॉब। एंड 27 इज नॉट आपका एज भी उतना ज्यादा नहीं हुआ। आई हैव स्टूडेंट्स जिनका एज 29 30 31 भी हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू, आप जी सर, जी सर। स्टार्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, कुछ फंस रहा है क्या? अभी नेट क्लियर है? का अभी इशू क्लियर हो है? रहा है क्या? अभी क्लियर है? हाँ, आवाज थोड़ी, हाँ अब आ रही है सर, बोलिए या सर। जी सर। आपका जो एज है 27, इट्स नॉट अ बैड हाँ एज सर, टू क्लियर है स्टार्ट सर। विद। क्योंकि आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिनका एज 29 30 31 भी हुआ है एंड देन दे हैव जीरो एक्सपीरियंस एंड ऑल। ओके। तो बेटर, अभी आपसे पहले मैंने एक स्टूडेंट से बात की तो उसका एज अभी 29 हो चुका है। वो अभी भी कोई सैप कर रहा है, वो कहीं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, वो कहीं खुद का कंसल्टेंसी करना चाहता है। सो लेकिन उसका ये जो आपसे और 2 साल ज्यादा है, और आपसे आपको एटलीस्ट साइड का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, उसको वो भी नहीं है। जी सर। सो नो प्रॉब्लम, तो आप उसको आराम आराम से करो एंड देन विल सी व्हाट विल हैपन। ठीक है। हेलो। जी सर, थैंक यू सर। ओके, ओके, चलो डन। बाकी कुछ डाउट होगा मेरे को व्हाट्सएप कर देना आप, ठीक है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। या वॉइस है ओके आपका, ओके बाकी ओके, कोई थैंक यू सर। प्रॉब्लम होगा मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। ओके ओके सर। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। या सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। सो मैंने क्या सजेस्ट किया कि उसने उतना अच्छे लेवल से उसने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया है, और उसने 2-3 प्रीलिम्स भी निकाला हुआ है, मेंस में 1-2 मार्क्स से ही इज नॉट एबल टू डू। एंड एज भी उसका लेट्स से 27 है। तो व्हाट आई सजेस्टेड इज तुम एक साल और ट्राई करो। किसको पता है कि तुम्हारा नसीब में अगर नेक्स्ट ईयर लिखा है गवर्नमेंट जॉब निकालना, एंड एक बार वो गवर्नमेंट जॉब निकालेगा, अगर जेई भी बनेगा तब भी आपको 50,000 का सैलरी मिलेगा। एंड यू बिकम ए तो 75 सैलरी तो मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन द प्राइवेट जॉब एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years। ठीक है। सो आई टोल्ड हिम गो फॉर दैट। वर्स्ट कंडीशन कुछ भी नहीं हो रहा, ही डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। ही हैज एनरोल्ड, ही विल एनरोल इन माय कोर्स। इससे और नॉलेज भी गेन होगा, वो काम भी करेगा, उससे उसको 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। एंड थ्रू दैट एक्सपीरियंस ही टोल्ड कि उसके पास कंसल्टेंसी है लखनऊ में। अगर देखो कंसल्टेंसी आपको जॉब दिला सकते हैं अगर वो जेन्यून होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे फेक कंसल्टेंसी भी है जहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है, फिर यू डोंट गेट अ प्रॉपर जॉब। फिर आप, मेरे एक स्टूडेंट था जो दुबई गया था, वो फोरमैन के जॉब में गया था वहां पे कुछ। फिर वहां पे वो क्या होता है, 20 लोगों का एक कमरा है, उसमें उसको दिया था 20 लोग एक कमरे में रहेंगे, फिर उसमें एक ही बाथरूम है, एंड वो लेबर लोगों के साथ रह रहा था। देन ही केम बैक टू इंडिया। सो आपको देख के जाना पड़ेगा जब आप जाओगे वहां पे। इफ यू फील समवन हु इज गोइंग टू रियली हेल्प यू, गो फॉर दैट। along with that try to connect with the people on linkedin and all। तो linkedin में बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में सब काम करते हैं। सो ट्राई टू कनेक्ट विद देम, आस्क देम की अपॉर्चुनिटी, देखो आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके। आस्क देम की जॉब कैसे लेना है, वहाँ पे क्या सीन है। सो दोस थिंग्स यू हाउ टू डू अ काइंड ऑफ रिसर्च। एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जो दुबई में काम कर रहे हैं, वो लोग वीडियोस भी डालते हैं, जो फॉलो दोस पीपल एंड ऑल। एंड इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी स्पीक विद देम, so that way you will at least have an understanding कि क्या करना है, कैसे करना है एंड ऑल। ठीक है। सो दैट्स इट। एंड एज यूजुअल, अगर आपको ये सारी चीजें मोर बेटर वे सीखना है, लाइक आई ऑलवेज टेल, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। आई ऑलवेज सजेस्ट यू, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना है, बिल्डिंग एग्जीक्यूशन एंड ऑल, गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, जहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्स मिलेगा। आप एक बार पूरा कंटेंट चेक करिए,
एंड आई शो यू द रिव्यूज ऑल्सो। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू ऑल द रिव्यूज, जितना भी स्टूडेंट्स ने, दिस ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट। ऑफ कोर्स ही हैड 3-4 year ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि मेरे मेरे वजह से ये बंदा ऑस्ट्रेलिया गया, बट टू सर्टेन लेवल माय कोर्स हेल्प्ड हिम एंड ही इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एज अ सिविल प्रोजेक्ट इंजीनियर। And these are the people those have given the reviews and all। okay, so you can go through the reviews and all। ये सारे मेरे ऐप के रिव्यूज है। अगेन ही इज इसको, हाँ, ही इज ऑल्सो वर्किंग इन, इसने मेरे साइट इंजीनियर का कोर्स लिया था। अगेन यू चेक ऑल दिस थिंग्स। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने कोर्स में लिया था, रियली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड नॉट जस्ट एनी मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। सो गो थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल। so and देखो, last time also I told students are able to do the site execution, central and marking on the site through my online videos। so he is working in DRDO। okay, he also suggested many people to enroll in my course। okay, you can, ये सारे reviews है। these are the students working in Dubai। ठीक है, ये आपका सऊदी में काम कर रहा है। सो सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट। सो इन दिस वे ऑल द रिव्यूज द स्टूडेंट्स हैव गिवन। सो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप। अगर आपको बड़ा कोर्स से स्टार्ट नहीं करना है, यू कैन स्टार्ट विद माई स्मॉल कोर्स ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स मैं आपको 99 और फ्री में सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इधर यू एनरोल इन दिस कोर्स और इन दिस कोर्स, बट यू सी माई कंटेंट। एक बार आप कंटेंट चेक करो, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, दिस इज समथिंग विच यू लर्न, विच यू वांट लर्न, डेफिनेटली आई वेलकम यू। एंड मेरे लेक्चर, मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, गो एंड चेकआउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बहुत सारे और वीडियोस है मेरे चैनल पे, गो एंड चेकआउट ऑल दोस वीडियोस सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज। एंड अगर आपको इसी तरह से मेंटरिंग सेशन चाहिए, और इफ यू हैव डाउट कि क्या कोर्स लेना है एंड ऑल, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप करना मेरे को। सो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। दैट्स इट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।